जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर डुपर क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं विद्यार्थियों के लिए प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, जो कि 16 दिसंबर 2024 को होने वाले एग्जाम पॉलिटिकल साइंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? ठीक है, यानी कि किस देश के द्वारा जो है नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं फ्रांस, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये प्रश्न जो है कल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी यह कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बोल्शेविक क्रांति जो है रूस में हुई थी। ठीक है, रूस इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन में जो है सही से नहीं लिखा है, इसका सही आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, जो कि 1985 में यह वहाँ के जो है राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, 1985 में। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया प्रश्न? खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया था? खुले द्वार की नीति को जो है सर्वप्रथम चीन ने अपनाया था। कब अपनाया था? 1978 में। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि खुले द्वार की नीति जो है चीन ने कब अपनाया था? 1978 में अपनाया था। ठीक है, चीन के द्वारा, जिसको ओपन डोर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन आसियान का सदस्य नहीं है? यानी कि ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है कौन आसियान का सदस्य नहीं है। तो हम सभी को पता है कि सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया ये सभी है, लेकिन श्रीलंका नहीं है। ठीक है, श्रीलंका इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है? एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G8 का सदस्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, जापान इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथियों आप सभी को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल के माध्यम से जुड़ सके और प्रत्येक दिन क्लासेस चल सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, आप सभी को पता होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 8 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? भारत से जो है शांति सेना श्रीलंका भेजा गया था 1987 में। ठीक है, और ये प्रश्न को जो है 2023 में इस प्रश्न को पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब नाइन्थ नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर का आप सभी से प्रश्न पूछा गया है, शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं बांग्लादेश, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी सोच रहे होंगे पाकिस्तान, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 10th नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था यह कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ही हुआ था सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसका संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानवाधिकार से। मानवाधिकार से। ठीक है, यानी कि ह्यूमन राइट से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है?
देखिए सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 15। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? अस्थायी सदस्यों की संख्या। देखिए अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है 10 है, ठीक है। अगर आप सभी से पूछा जाए स्थायी सदस्य कितने हैं तो हो जाएगा 5। आप सभी ध्यान थोड़ा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया, यानी कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1949 में, ठीक है। लेकिन इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। यानी कि इसको स्वीकृति कब मिली थी? इसको स्वीकृति जो है 1949 को ही मिल गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? तो कौन सी भाषा के आधार पर जो है 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलुगु भाषा के आधार पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी? यानी कि 1951 में जो है भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जो है 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी? आखिर कौन सी पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ की प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 1979 तक चला था, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है देश के विभाजन के समय क्या है? नोआसवाली नामक स्थान चर्चा में क्यों था? आखिर यह चर्चा में क्यों था नोआसवाली नामक स्थान? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक दंगों के कारण, ठीक है। सांप्रदायिक दंगों के कारण यह जगह जो है चर्चे में था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दूसरी पंचवर्ष योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? जो दूसरी पंचवर्ष योजना है इसका प्रारूप जो है आखिर किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये भी बहुत अंदर से पूछा हुआ प्रश्न है और पॉलिटिकल साइंस में इस तरह का प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। पीसी महालानोबिस के द्वारा, ठीक है। पीसी महालानोबिस के द्वारा दूसरी पंचवर्ष योजना का प्रारूप शुरू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? 19 नंबर का प्रश्न है देशी रियासतों के शासकों को दिए जाने वाले पीरिवर्षी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो इसको समाप्त किया गया था 1971 में, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसको जो है 2023 में पूछा गया है, आप सभी देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे भी फाइनल एग्जाम के लिए इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट का तैयारी किया जाएगा, ठीक है। जो कि आप सभी आसानी से 90+ ला सकेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 20 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देखिए नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं प्रधानमंत्री इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1977 में जनता पार्टी के शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था? यानी कि 1977 में जब जनता पार्टी के शासन में आखिर कौन प्रधानमंत्री बना था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, ठीक है। मोरारजी देसाई इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न। 22 नंबर का प्रश्न क्या है? निम्न में से किस पार्टी का गठन एक महिला नेत्री द्वारा किया गया था? तो एक महिला यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक महिला नेत्री के द्वारा कौन सी ऐसी पार्टी का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलमूल कांग्रेस, ठीक है। तुलमूल कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था। जैसे कि आप सभी को अभी वर्तमान में देखा जाए, जैसे कि टाइगर जयराम मोहतो ने अकेले जेएलके पार्टी की गठन किया था, उसी तरह एक महिला नेत्री ने जो है तुलमूल कांग्रेस पार्टी की गठन की थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
23 नंबर का प्रश्न क्या है? 23 नंबर का प्रश्न आप सभी देख सकते हैं, किस भारतीय राजनीतिक दल को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है? तो कौन सी भारतीय राजनीतिक दल को जो है क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी इस प्रश्न का। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या था? 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? यानी कि 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था उस समय उसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं इंदिरा गांधी, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। 25 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है? यानी कि किस संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन। ठीक है, 42वां संशोधन इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी बताइएगा यह संशोधन 42वां संशोधन कब हुआ है? देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी ये प्रश्न का उत्तर बताते हैं। ठीक है, 42वां संशोधन जो है किस वर्ष हुआ था? आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? देखिए आप सभी को पता होगा, पहले जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था, लेकिन इसमें जो है एक और ऐड किया गया, जय विज्ञान। तो इसका नारा किसके द्वारा दिया गया? देखिए इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न। 1952, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आप सभी को आसानी से देख पाए। 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? यानी कि 1952 से लेकर 1967 के बीच में भारतीय राजनीति में किस पार्टी का जो है, कौन सी पार्टी जो है रहे थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस। कांग्रेस जो है 1952 से लेकर 1967 तक शासन किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न। 28 नंबर का प्रश्न क्या है? जब इंदिरा गांधी ने पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी वे किसकी सदस्य थी? यानी कि जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तो वे किसकी सदस्य थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं आप सभी, डी नंबर, राज्यसभा की सदस्य थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, आपातकाल की दमनात्मक कार्यवाहियों की जांच करने के लिए निम्न में से कौन आयोग गठित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाह आयोग। ठीक है, यानी कि शाह कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न। 30 नंबर का प्रश्न है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? जो कि दिल्ली में जो है इस पार्टी का जो है नेता कौन है? केजरीवाल है दिल्ली में। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, 2014 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। चलिए अब देख लेते हैं कुछ खाली घर के प्रश्न। ठीक है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आप सभी को यहाँ पर बताना है, जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि रूस के जो है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए आप सभी को बताए थे कि अंतिम थे मिखाइल गोर्बाचेव, तो प्रथम कौन थे? देखिए प्रथम थे बेरिस एल्त्सीन। ठीक है, या फिर एल्त्सीन भी आप सभी बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं क्या पूछा गया है, विश्व राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व से विश्व राजनीति का स्वरूप हो गया। यानी कि देखिए अमेरिका के वर्चस्व से विश्व राजनीति का स्वरूप क्या हो गया था? एक ध्रुवी हो गया था। ऑप्शन और एक ध्रुव इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देख सकते हैं 1957 में यूरोपीय समुदाय की स्थापना हुई थी। तो किसकी स्थापना हुई थी? आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है, आप सभी को ऐसे ही इस खाली घर में भरना है कि इसका आंसर क्या होगा। विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय में है, तो इसका कार्यालय कहाँ है? हैग में है। ठीक है, द हैग। अगर आप सभी से इसका पूछा जाता कि इसका जो है विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय कहाँ है, तो हैग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर का प्रश्न।
35 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जो कि आप सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में ही बताए। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? अस्थायी सदस्यों की संख्या है 10 और स्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? 5। तो आप सभी इसे आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 36 नंबर का प्रश्न, प्रधानमंत्री डॉट डॉट यानी कि खाली घर ने भारत की नई आर्थिक नीति का निर्धारण 1991 में किया था। तो कौन से प्रधानमंत्री ने किया था? नरसिम्हा राव। ठीक है, नरसिम्हा राव इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लिट्टे का एक उग्रवादी संगठन है, तो ये किस देश का उग्रवादी संगठन है? श्रीलंका का है। ठीक है, सार्क की स्थापना हुई थी, तो सार्क की स्थापना का यानी कि सार्क जो है कब अस्तित्व में आया था? 1985 में। ठीक है, हरित क्रांति से को विशेष लाभ पहुंचा, तो हरित क्रांति से विशेष लाभ किसे पहुंचा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा ये सब प्रश्न को। ठीक है, आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना आप सभी का एक फर्ज बनता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।